दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जेईई एडवांस से रिलेटेड ऑप्टिक्स के। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास हम लेते हैं इस वीडियो में, जो एडवांस 2019 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड n2 एज शोन इन फिगर। यानी कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट और राइट स्फेरिकल सरफेस का बराबर है। f इज द फोकल लेंथ व्हेन n1 बराबर n2 इज इक्वल टू n। जब ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं और तब कहा जाता है कि जो फोकल लेंथ है पूरे लेंस का वो f के बराबर है। द फोकल लेंथ इज f प्लस डेल्टा f, यानी कि फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है डेल्टा f का जब हम n2 को कर देते हैं n प्लस डेल्टा n के बराबर। यानी यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा n अमाउंट से चेंज कर दिया तो फोकल लेंथ में चेंज आता है डेल्टा f के बराबर। क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा n इज लेस देन n माइनस 1 एंड n इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास कि डेल्टा n बाय n लेस देन 0 देन डेल्टा f बाय f ग्रेटर देन 0। बी ऑप्शन में भी डेल्टा f बाय f है, डेल्टा n बाय n है। यहां पे भी डेल्टा f f डेल्टा n n, यहां पे भी डेल्टा f बाय f डेल्टा n बाय n। इसका मतलब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि डेल्टा f बाय f की वैल्यू निकालना और डेल्टा n बाय n की वैल्यू निकालना। यदि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू ना निकले तो इनमें आपस में रिलेशन बताना। तो यही काम हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें इनिशियल सिचुएशन कंडीशन दी है कि टोटल फोकल लेंथ है जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं तो n माइनस 1, और यहां लिखा जा सकता है 1/r माइनस 1/r 1/r माइनस 1/r। तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। आपको मिल जाती है 1/f की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में इसे कह देता हूं। अब मैं फोकल लेंथ में चेंज करूंगा, ये इसको मैं n प्लस डेल्टा n मानूंगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मानना पड़ेगा n के बराबर। बेसिकली अब इन्हें दो लेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एक लेंस ये है और दूसरा लेंस है हमारे पास ये, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेता हूं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्लस डेल्टा n है, और इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है? f प्लस डेल्टा f के बराबर है। तो मैं यहां लिखूंगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां जाएगा आपके पास 1/f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू, यहां मैं लेंस में का फॉर्मूला लगाऊंगा n माइनस 1, और आ जाएगा ये 1/r n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, प्लस इसका जो है फोकल लेंथ में लिखूंगा तो आपको मिलेगा n प्लस डेल्टा n माइनस 1, n प्लस डेल्टा n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, और यहां आ जाएगा आपके पास फिर से 1/r। ये आपको ये मिल जाने वाला है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नीचे आ जाएगा r और ऊपर 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, आपको ये मिल जाता है। दिस इज 1/f प्लस डेल्टा f, और यहां से f प्लस डेल्टा f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उल्टा कर दीजिए इसे, r/2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस डेल्टा n। अब हमें चाहिए डेल्टा f बाय f। हमारे पास क्या है? f प्लस डेल्टा f, और हमारे पास 1/f भी है। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे, तो डेल्टा f बाय f की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो चलिए यही करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है 1/f, और यहां मिलेगा f प्लस डेल्टा f। f प्लस डेल्टा f इज r अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, और यहां क्या है साहब? और यहां है 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स n माइनस 1, और क्या है हमारे पास? r है। ठीक, तो इससे ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको यहां पे मिल जाता है 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2 प्लस डेल्टा n। यहां से आपको मिल जाएगा 1 प्लस डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू ये, और इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस 1। सो 2n माइनस 2n प्लस 2 माइनस डेल्टा n डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस डेल्टा n। तो यहां आप देखिए बेटा क्या मिलता है आपको? 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है माइनस ऑफ डेल्टा n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस डेल्टा n। अब हमें क्वेश्चन में चीख चीख के चिल्ला रहा है
चीख चीख के चिल्ला रहा है। डेल्टा n बहुत ज्यादा छोटा है n-1 से, तो 2 टाइम्स n-1 से तो ये बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है। तो मैं इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, हाथी के साथ चींटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको इसके साथ यहां जीरो नहीं कर सकते इसे। तो हमें यहां मिल जाता है डेल्टा f अपॉन f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n-1। तो ये हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब देखिए पहले वाले सवाल की यदि मैं बात करूं, पहला वाला सवाल कहता है कि डेल्टा n बाय n इज लेस देन 0, देन डेल्टा f बाय f इज ग्रेटर देन 0। अब n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1 से कम नहीं हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती है। 1 से कम हो गई इसका मतलब किसी मीडियम में स्पीड वैक्यूम से ज्यादा हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहां पे डेल्टा n की वैल्यू को हम नेगेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है पहले वाले ऑप्शन का कि डेल्टा n की वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती है तो क्या होगा भैया, डेल्टा f बाय f पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेक करके देखिए, ये यदि नेगेटिव हो गया, ये हमेशा 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा -1, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा f बाय f हमें पॉजिटिव मिल जाता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, पहले वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा f बाय f एंड डेल्टा n बाय n रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ द कॉन्वेक्स सरफेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव सरफेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस की जगह हम कॉनकेव लेंस बना देते तो क्या डेल्टा f बाय f और डेल्टा n बाय n के बीच में क्या कोई रिलेशन में चेंज आता, ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ डेल्टा n है, काम करिए डेल्टा n से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर में, n से डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा n बाय n, और यहां मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय n, ये आपको यहां पे मिल जाता है। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी r नहीं है, कहीं भी r नहीं है कैपिटल R। इसका मतलब आप चाहे उसे कॉनकेव रखिए सरफेस को, चाहे कॉन्वेक्स रखिए, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो यही बात ये कह रहे हैं अनचेंज रहेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1.5, n की वैल्यू 1.5 रखिए, डेल्टा n की वैल्यू 10 टू द पावर -3, f की वैल्यू 20, तो डेल्टा f की वैल्यू बताइए। तो भाई सारी वैल्यूज यहां पे रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां रख देते हैं डेल्टा n इज 10 टू द पावर -3, माइनस में सब है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n-1, 1.5 माइनस 1 इज 1/2, और यहां से f को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से f को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा f की वैल्यू आपको मिल जाएगी। f की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 20 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ 20 आ जाएगा आपके पास, और यानी कि टोटल हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है, 0 से 0 हट जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 20 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, सो इट्स 0.02, 3 आएगा, 1 2 3, 0.02 सेंटीमीटर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। डेल्टा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। तो यहाँ मॉड पूछा है तो 0.02 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन हमें मिल जाता है। अब बिल्कुल वैसे ही आपको ये चेक करना है कि डेल्टा n बाय n और डेल्टा f बाय f में कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, ये ऑप्शन आपको सॉल्व करना है इस वैल्यू के लिए। n की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लेके देख लीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी ज्यादा आ रहा है इसमें से वो आप टिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये रिलेशन हमें नहीं मिलता है, बल्कि इसका उल्टा रिलेशन मिलता है। इनमें कोई वैल्यू रख दीजिए, 1.5 रख लीजिए इस एक्सप्रेशन में, 1.5 आप इसमें रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कौन ज्यादा बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो सवाल में यदि मैं कहूं बिल्कुल ऑनेस्ट आपसे बात, तो ये बिल्कुल आसान पार्ट था कि भाई फोकल लेंथ इसका चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से। तो ये रिलेशन आप बना सकते हैं आराम से, और इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है अंडर 3 मिनट से, जो है मतलब क्लोज टू 3 मिनट जो है समय इसमें आपका लगने वाला है, यदि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट केस सिनेरियो मानते हैं, तो अंडर 3 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है।
और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों, जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात, टुनाइट जो है, ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों, एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगला सवाल हमारे पास है कि दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2 ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एज शोन. The sources are separated by a distance d is equals to 1.8 millimeter. This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spots on the circumference of the circle. The angular separation between two consecutive bright spots is delta theta. Which of the following options is /r correct? तो ऐसा सवाल आपने जरूर किया होगा, यदि आपने तैयारी करी है सीरियस तो आपने क्लास में ऐसा सवाल जरूर किया होगा। सवाल आपसे क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर शेप का, स्फेरिकल शेप का एक स्क्रीन है, स्क्रीन जो है वो स्फेरिकल शेप की है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन बना देता हूं। तो एक स्फेरिकल शेप की स्क्रीन है लाइक दिस। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक प्लेनर टाइप की शीट होती थी, स्क्रीन होती थी, यहाँ पे स्फेरिकल टाइप की है और इसके सेंटर से इक्विडिस्टेंट दो सोर्सेस लगाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसका सेंटर है, मैं सेंटर से d/2 डिस्टेंस इधर, d/2 डिस्टेंस इधर सोर्स लगा देता हूं। ये S1 है, ये S2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है देखिए बेटा कितना है, इनके बीच का सेपरेशन है 1.8 मिलीमीटर। ये आपके पास है 1.8 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर। और जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बताई गई है 600 नैनोमीटर के बराबर है। वेवलेंथ इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। तो पहले आपका ये कर्तव्य है कि जो इनके बीच का सेपरेशन है उसे आप लैम्डा के टर्म्स में लिखें कि कितने गुना है लैम्डा के इनके बीच का सेपरेशन। तो मैं मान लेता हूं कि d जो है वो x टाइम्स है लैम्डा के, तो लैम्डा की टर्म्स में मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, तो मुझे x की वैल्यू निकाल सकता हूं। x इज इक्वल्स टू d अपॉन लैम्डा, d इज 1.8 मिलीमीटर। 1.8 मिलीमीटर को हमें बनाना है किसमें, नैनोमीटर में।
सो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 10 टू द पावर 6 यानी 6 जीरो जो है मुझे यहां लगानी होंगी, 3 और 3 6, डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दीजिए। लैम्डा है हमारे पास 600 नैनोमीटर, 600। तो 0 से 0 गया, 0 से और यहां से ये 0 गया, 6 से गया 0.3 टाइम्स, इस डेसिमल से एक 0 और उड़ा दीजिए। सो 3 इंटू 3 0 यानी कि 3000 आपको मिल जाता है x की वैल्यू। इसका मतलब जो सेपरेशन है इनके बीच में वो 3000 लैम्डा के बराबर है। 3000 लैम्डा इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू सोर्सेस। इससे एक अच्छी बात जो है आपको पता चलने वाली है, इज इक्वल टू 3000 लैम्डा। अब ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं कि करना क्या है। करना क्या है, ऑप्शन पढ़िए कि डार्क स्पॉट्स विल बी फॉर्म्ड एट पॉइंट P2। यहां पे मिनिमा बनेगा। एट P2 ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, कह रहे हैं कि P2 पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, एक चीज हो सकती है ए और बी में से। द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000। जितनी भी हमारे पास फ्रिंजेस बनेंगी वो 3000 के आसपास उनका नंबर होने वाला है। डी ऑप्शन कहता है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स decreases as we move from P1 to P2। P1 से P2 जाने पर जो एंगुलर सेपरेशन है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में P1 से P2 आते हैं, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो पहले बात आती है कि P1 P2 पर कितने, क्या P1 और P2 पर क्या मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, ये चेक करना है, और वो भी P2 पर चेक करना है। तो चलिए यहां देखते हैं कि ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P1। जो लाइट S1 से जाएगी P2 तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां से लेके यहां तक का वो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। S2 से जो लाइट निकलेगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वाली है। यदि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में से माइनस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं इसमें से, तो आपको क्या मिलने वाला है, S1 S2 डिस्टेंस मिलने वाली है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पाथ का डिफरेंस है लाइट का एट P2, डेल्टा x एट P2, डेल्टा x एट P2, ये x और डेल्टा x में कोई रिलेशन नहीं जुड़े, वो अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल किया था मैंने वेरिएबल का। तो डेल्टा x एट P2 जो है मैं निकाल सकता हूं कितना, 3000 लैम्डा के बराबर। अब दोस्तों बताइए 3000 लैम्डा एक इंटीजर मल्टीपल है लैम्डा का, इसका मतलब ये मैक्सिमा की निशानी है। इसका मतलब P2 जो है वहां पे क्या बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, एक ब्राइट स्पॉट आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं P2 की। P2 यहां पे डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, डेल्टा x बराबर कितना, 3000 लैम्डा के बराबर। और यहां देखिए बेटा, यहां P पे बात करें तो यहां से यहां तक का जो रास्ता है, यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल बराबर है, बिकॉज सेंटर से ही इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो पाथ का डिफरेंस है वो हमेशा 0 रहेगा, चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा चाहे कुछ भी कर लें, इस S1 और S2 के लिए जो पाथ का डिफरेंस है 0 के बराबर है। इसका मतलब यहां भी मैक्सिमा हमें मिल रहा होगा। तो यहां पर मैक्सिमा है, डेल्टा x की वैल्यू 0 है, यहां पे मैक्सिमा है, डेल्टा x की वैल्यू 3000 लैम्डा है। तो मैं कह सकता हूं कहीं इनके बीच में कहीं ना कहीं तो डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा रही होगी, कहीं ना कहीं डेल्टा x की वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर रही होगी। ऐसे यहां पर मैं कह सकता हूं डेल्टा x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2999 लैम्डा रही होगी, यहां पर कहीं ना कहीं डेल्टा x की वैल्यू 2998 लैम्डा के बराबर रही होगी। ऐसे ही सारे के सारे जो नंबर्स हैं इसके बीच में जरूर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं, ब्राइट स्पॉट जो है मिल रहे होंगे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं मैं कह सकता हूं कितनी मिल रही होंगी, लगभग 3000 के आसपास मुझे मिल रही होंगी। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बी ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें, ए और बी में P2 पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। इसका मतलब बी सही है, ए गलत है। तो अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन कहता है आपसे द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस as we move from P1 to P2 along the first quadrant। अब इस सवाल को ध्यान से समझिए क्योंकि ये ऑप्शन जो है ठीक ठाक है, ये ऑप्शन इसमें अच्छा है, बाकी सब ऑप्शन तो ऐसे ही है। जब हम P1 से P2 चलते हैं तो यहां पे हम जानते हैं कि हमें पाथ डिफरेंस 0 मिलता है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3000 लैम्डा मिलता है। तो मैं इसको 0th मैक्सिमा कह देता हूं, यहाँ पे इसको मैं 3000वां मैक्सिमा कह देता हूं, 3000th मैक्सिमा। यहाँ पे हो सकता है कोई nth मैक्सिमा बन रहा हो, यहाँ पे n+1th मैक्सिमा बन रहा हो, और यहाँ पे n+2th मैक्सिमा बन रहा हो।
तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम एंगुलर विड्थ की बात करते हैं, एंगुलर विड्थ का मतलब बेसिकली ये एंगल nth और n+1th के बीच में जो आपके पास एंगल है एंगुलर विड्थ है, और n+1 और n+2 के बीच में जो एंगल है ये एंगल डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम P1 से P2 जाते हैं। अब ये बात हमें प्रूव करनी है कि ये सही बात है या गलत है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो देख लेते हैं, हम दोबारा से डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, क्लियर डायग्राम। तो यहाँ हमारे पास ये स्फीयर है, यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d के बराबर है। यहाँ पे बीच में इनका सेंटर है, एक जनरल पॉइंट मैं मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पॉइंट P, और S1 से जो लाइट है जा रही है ऐसे, S2 से लाइट जो है जा रही है ऐसे, इस सेंटर से मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन को P से। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो स्मॉल d है वो बहुत ज्यादा छोटा है रेडियस से, इसका मतलब ये वाला एंगल यदि मैं वर्टिकल से थीटा मान लेता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी वर्टिकल से थीटा होने वाला है। ये थीटा है तो ये बन गया आपके पास 90 माइनस थीटा, और ये बन गया आपके पास d, और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली जो है डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है S1, और S2 जो है उतना ही डिस्टेंस कम चल रहा है इसके कंपैरिजन में, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मिल जाती है हमें डेल्टा x के बराबर। तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए ये और ये है, ये 90 है, ये आपके पास 90 माइनस थीटा है, ये एंगल आपके पास थीटा है, ये डिस्टेंस आपके पास d है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d cos थीटा d sin थीटा। सो d sin थीटा हमें यहाँ पे पाथ का डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा x लिख देता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपके पास d sin थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, n टाइम्स लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे nth मैक्सिमा हमें मिल रहा है, nth मैक्सिमा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू d sin थीटा n लैम्डा के बराबर है। थीटा की वैल्यू यदि मैं 0 डिग्री रख देता हूं तो आपको मिल जाता है P1, पॉइंट P1 मिल जाता है, यानी कि 0th मैक्सिमा मिल जाता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू यदि मैं रख देता हूं 90 डिग्री के बराबर तो आपको पॉइंट मिल जाता है P2, विच इज 3000वां मैक्सिमा, 3000th मैक्सिमा। अब काम करिए, यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लीजिए, विच इज d बाय लैम्डा इंटू साइन थीटा, और मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं n और थीटा के बीच में, थीटा और n के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास थीटा है, यहाँ पे हमारे पास n है, थीटा को चेंज करते जाएंगे, डेल्टा थीटा देखेंगे कि डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये साइन थीटा जैसा नेचर ही हमारा ग्राफ का आना चाहिए। तो साइन थीटा का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, लाइक दिस, इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा होगा, और हमें सिर्फ 90 डिग्री तक बनाना है, यानी कि मैं इस यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा होगा। तो ये हमारे पास 3000वां मैक्सिमा है, 3000th मैक्सिमा है, ये 0th मैक्सिमा है। तो आप पहले क्या कीजिए, मैक्सिमास जो हैं उनको आप इक्वल डिवाइड कर लीजिए। सही बात भी है, बिकॉज एक एक नंबर से सेपरेटेड है। तो ये 0th मैक्सिमा है, ये 3000वां मैक्सिमा है, तो यहाँ पे 1500वां मैक्सिमा बन रहा होगा, और यहाँ पे बन रहा होगा 750वां मैक्सिमा, और यहाँ पे बन रहा होगा कितना, बताइए बताओ, 2250 जो है 2250th मैक्सिमा आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, और यहाँ पे इसका आधा 375 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। तो आप देखिए बेटा ध्यान से, ये एंगुलर विड्थ है 750 और 749 की, 749 की जो विड्थ है वो इतनी है, और यहाँ 1499 और 1500th का जो विड्थ है वो ये है आपके पास, और 2250 और 2249 का जो विड्थ है वो आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से, और 3000 और 2999 का जो विड्थ है वो आपको मिल रहा है इस तरीके से। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना ही ज्यादा ये वाला पार्ट हमें मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि P1 से P2 जाने पर मैं मैं एंगुलर विड्थ देख रहा हूं कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमास की, तो वो इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैट होता जा रहा है। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब P1 से P2 जाते हैं तो एंगुलर विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, सिर्फ हमारे बी और सी ऑप्शन गलत है। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन की वजह से, मतलब ये तो मानिए कि आपका लक अच्छा है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज काफी सारे लोग इसको इग्नोर करने वाले हैं। दिस इज फॉर द फैक्ट, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे, हाँ कुछ भी सोच लेंगे और इसको छोड़ ही आएंगे, फिर भी उनका सवाल सही हो सकता है। लेकिन यदि सही होता तो ये सवाल जो है बहुत अच्छा हो जाता।
तो देख सकते हैं अच्छा सवाल था, लास्ट वाला पार्ट काफी अच्छा था इसका।